जय हिंद। नमस्कार। आज उज्जवल भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, ऐसा विपक्ष, आज का विपक्ष शायद जब से देश आजाद हुआ शायद आपको कभी दिखाई पड़ा हो। जिस तरह के मुद्दों पर विपक्ष बात करता है, इस तरह के मुद्दे कभी विपक्ष उठाता नहीं था। भारत में मैंने देखा है, आपने देखा होगा कि विदेश नीति पर अक्सर विपक्ष हमेशा साथ रहता है। विदेश नीति पे जो भी निर्णय सत्ता दल करता है या भारत सरकार करता था, उसका समर्थन कुछ ना कुछ कह के विपक्षी दल हमेशा करता रहा है। लेकिन आजकल का विपक्ष इस मामले में एकदम अलग है और विपक्ष के नाम पर सिर्फ कांग्रेस के राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के अलावा शायद कोई विपक्ष का बचा भी नहीं है। उस विपक्ष पे कोई बात भी नहीं करता है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत मुखर हैं और ये कहा भी जाता है कि समस्त विपक्ष वाले सिर्फ एक टारगेट बना के रखे हैं, वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी जी के विरोध के चक्कर में वो देश का विरोध कब कर जाते हैं शायद विपक्ष को पता नहीं चलता। और खास तौर से विदेश नीति का विरोध करना आजकल की डेट में जब कुछ नहीं मिल रहा है तो विपक्ष वालों ने विदेश नीति का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। साथियों, आपने देखा होगा अमेरिका में श्री डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उनके बारे में मशहूर है कि वो सनकी टाइप के व्यक्ति हैं। उनके मन में जो आएगा वो कह देंगे। कब 10 मिनट में कुछ कह देंगे, 10 मिनट बाद कुछ कह देंगे। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको मिले भी होंगे, जो बड़े मुंहफट होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। उनसे वो भी ऐसे होते हैं कि कभी किसी के सामने अगर उनसे आपने क्लोज या नज़दीकी बढ़ाई, वो आपके दोस्त हो गए, तो ये ध्यान नहीं देते कि किसके सामने क्या बोलना है। वो किसी के सामने आपकी बेइज्जती कर देंगे। ऐसे लोगों से आप भी कभी बचे होंगे, हम भी बचते हैं। ऐसे लोगों से लोग डरते हैं, ये कभी भी कहीं जाके किसी के सामने हमारी बेइज्जती कर देंगे। उसी में आज नाम एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिनके बारे में ये कुछ पता नहीं चलता कि वो किसके बारे में दोस्त कब किसको कह दें और कब किसको दुश्मन कह दें या किसी का मजाक उड़ा दें या उसके बारे में क्या कह दें। ये अनिश्चितता है, उनके बात करने में कभी पता नहीं चलता। लेकिन विपक्ष को एक सुंदर हीरो मिल गया डोनाल्ड ट्रंप के रूप में। वो उसकी बात को ही लेकर आजकल चल रहे हैं। वो जो बोल देंगे उसके बारे में वो कहते हैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि उसके बारे में आप रिएक्ट करिए। वो रिएक्ट ऐसे होता है जैसे किसी मोहल्ले में लड़ाई हुई हो, बच्चों के बीच में लड़ाई हुई हो और बच्चे लड़के आ गए हों, तो बाद में गार्जियन से कहा जाए कि तुम जाके लड़के आओ पड़ोसी के यहाँ और उसको पीट के आओ, क्यों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई। इस तरह का विपक्ष आज पहली बार आपको दिख रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार विवादित रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार उस जमाने में ले जा रहे हैं जब कभी कहा जाता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस माहौल को, उस समय को डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से ला रहे हैं। वो जब जिसको चाहते हैं उसको 1 मिनट में बेइज्जत कर देते हैं। उसको वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए, एकाएक जाके वहां से उठा लाए कमजोर देख के, और जिसको भी चाहते हैं वो उसको डांटते हैं, डपट देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। ये उनका शगल है, उनका एक बन गया है एक तरीका कि किसी को भी 1 मिनट में बेइज्जत कर दो। और उनकी बातों का आज विपक्ष मोदी जी से जवाब मांगता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों के लिए या डील पर बात किया, जो डील हुई उसकी ट्रेड डील हुई डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी हुई नहीं है, तय हुआ। उसके पहले ही विपक्षी दलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि किसानों को बेच दिया गया, खेती किसानों के सामान को विदेशी धरती के लिए खोल दिया गया। लगातार जो वो बोल देते हैं उसके विरोध में आके लोग खड़े हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अच्छा खासा बिना मतलब का एक बवाल पूरे विश्व में खड़ा कर दिया। जिसकी लाठी उसी की भैंस के कहावत पर चरितार्थ करते हुए उन्होंने ईरान पर आक्रमण कर दिया। अब विपक्षी दल को एक मौका मिल गया। वो लगातार बोलना शुरू कर दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने आक्रमण किया तो मोदी जी ने उनका विरोध क्यों नहीं किया। आपको पता है कि 56 लगभग मुस्लिम देश हैं,
उन देशों में 3-4 देशों को छोड़कर किसी ने विरोध नहीं किया, सब ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन हमारा विपक्ष चाहता है कि मोदी जी उसका विरोध करें। ट्रंप की आदत है लगातार लड़ाइयों में सबको व्यथित करना, सबको झोंक देना। आए थे कि हम सुलह समझौता, एक विश्व की ऐसी संरचना करेंगे जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और जब से आए खाली लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। उन्होंने जब से ईरान पर आक्रमण कर दिया तब से विपक्षी दल वाले छाती पीट रहे हैं कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध क्यों नहीं करना। ये अलग बात है कि मुस्लिम देश कोई विरोध नहीं कर रहे, सबको साफ सूंघ गया है। आज कितने लोगों का रोज मृत्यु हो रही है ईरान में, लेकिन कोई मुस्लिम देश बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो मुस्लिम बिरादर के बड़ी बड़ी बातें करता, मुस्लिम बिरादर हैं हम लोग, बांग्लादेश के साथ जुड़ गया था, वो भी चुप्पी साधे हुए, साफ सूंघा हुआ, मुंह में दही जमी हुई है, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि जानते हैं कि ट्रंप सनकी टाइप का व्यक्ति हो, किसके साथ क्या कर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे विपक्षी चाहते हैं कि मोदी जी उनसे जाके लड़ाई कर लें। और श्रीमान अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब तक अमेरिका पे आक्रमण कर चुके होते, अगर जबान से करना होता तो। चूंकि प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए देश एक लड़ाई से बच गया, नहीं तब तक वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पे आक्रमण कर चुके होते कि आप ईरान पर क्यों आक्रमण किए हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो। आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरा विश्व परेशान है और सब चुप हैं, चूंकि जानते हैं कि आज विश्व में कुछ भी हो, एक सबसे मजबूत मुल्क अमेरिका है और सनकी उसका प्रबंधक है, राष्ट्रपति है, जिसके बारे में कहा जाता है कुछ भी वो कर सकता है। बैठे बैठाए पंगा लेना कोई चाहता नहीं, क्यों चाहेगा। और वही मोदी कर रहे हैं। अभी कनाडा के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं विदेश में बैठकर बात कर रहे थे कि मैंने मोदी जी को देखा है कि मोदी जी सिर्फ भारत के बारे में सोचते हैं, और जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब से प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक दिन छुट्टी नहीं लिया। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी तारीफ बाहर के लोग करते हैं, बाहर के मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, विपक्ष उनको कुछ नहीं समझता और हर बात में चाहता है कि वो रिएक्शन दे और किसी सूरत से लड़ाई हो जाए। अगर लड़ाई हो जाए तो उसका फिर हम वो चिल्लाएंगे कि मोदी जी संभाल नहीं पाए, लड़ाई हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर जब रोक लगी तो विपक्ष चिल्लाने लगा कि ट्रंप के कहने पर इन्होंने रोक दिया। प्रधानमंत्री कहते रहे कि नहीं, हमारे ऊपर किसी कोई दबाव नहीं है, लेकिन विपक्ष नहीं माना। उसके बाद अब तेल खरीद पर सोवियत संघ से, रसिया से जब खरीदने की बात हो रही है तो लगातार विपक्ष और राहुल गांधी जी लगे हुए हैं कि मोदी डर गए हैं और रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए हैं। जबकि आज भी फरवरी तक जितना तेल खरीदा जाता था उतना तेल खरीदा जा रहा है, तमाम उसकी दिखाया जा रहा है, उसकी गणना दिखाई जा रही है, लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ बात करना है। ऐसे विपक्ष के बारे में कुछ कहना भी बड़ा गुनाह लगता है। ऐसा लगता है कि ये देश के बारे में इनको सोचना नहीं है, ये मोदी के विरोध के चक्कर में, जो बार बार मैं कहता हूं, देश के विरोध में लग गए हैं। अभी ईरान में जो बातें चल रही हैं, खुमैनी वहाँ के धार्मिक नेता हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो गया, उनकी डेथ हो गई, उस पर विपक्ष चाहता है कि मोदी जी सीधे राष्ट्रपति को ब्लेम करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। 56 मुस्लिम बिरादर दोस्त चुप हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ईरान उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर रहा है, मुस्लिम के ऊपर कर रहा है, बिरादर के ऊपर कर रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है, सब ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन हमारा विपक्ष चाहता है कि हम लोग मिलकर, सीधे मोदी जी मिलकर अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर दें कि ईरान के ऊपर उन्होंने क्यों आक्रमण किया। ये बात सच है कि अमेरिका बिना मतलब का पंगा खड़ा करता है, उससे तेल, क्रूड ऑयल सब कुछ महंगा होगा। लेकिन ये भी अपने आप में सच है कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक किसी देशवासी को, या विपक्ष को छोड़ दो तो मैक्सिमम देशवासियों को ये भय नहीं है कि आगे क्या है, आगे क्या होगा, तेल होगा कैसे आएगा, गैस कैसे आएगी। सब में व्यक्ति निश्चिंत है कि मोदी हैं तो मुमकिन है कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। और मोदी और उनका प्रशासन पूरा सक्रिय है, सब जगह बातचीत चल रही है कि अगर हमारा तेल, ऑयल, क्रूड ऑयल और गैस कम पड़े या ना मिले तो हम लोग क्या करेंगे। अभी एक विशेषज्ञ बता रहे थे कि अभी भारत के पास 60 दिन का, यानी 2 महीने का रिजर्व ऑयल और रिजर्व गैस है, यानी 2 महीने तक कोई डरने की और दिक्कत करने की बात नहीं है। लेकिन हमारा विपक्ष
पूरे भारत की जनता को भड़काने में लगा हुआ है। और कुछ चैनल कि अब तेल खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी ले लो। वो चाहते हैं कि बवाल हो, पेट्रोल पंपों पर लाइन लगे, पेट्रोल की कमी हो, तेल गैस की कमी हो, जानबूझकर एक क्रिएट कर रहे हैं कि कमी हो रही है, जल्दी जल्दी ले लो। ये फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी भारत में इतने समझदार लोग हैं, और जो लोग मोदी को जानते हैं वो जानते हैं कि इनके रहते ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष उसी में लगा हुआ है और लगातार मोदी को कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो गए, मोदी कंप्रोमाइज हो गए, मोदी डर गए, मोदी डर गए। इसलिए डर गए कि वो यूएस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर आक्रमण नहीं कर दिया। ऐसे विपक्ष के साथ जहां पर देश के हित की बात हो, वहां पर भी अगर विपक्ष साथ नहीं देता तो ऐसे विपक्ष के साथ या विपक्ष को लेकर चलना कितना मुश्किल होता, ये जरूर आप सोचिएगा। और मैं बार बार करूंगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक किसी देशवासी को, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशान होने की जरूरत है। चाहे वो तेल हो, चाहे वो ऑयल गैस हो, ये सब आपूर्ति लगातार होती रहेगी। रेट की अलग बात है, जब विश्व में बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा, उसको भी मैनेज करने का पूरा प्रयास भारत सरकार कर रही है। तो इन समस्त विपक्षी दल को भी चाहिए कि कम से कम, ठीक है मोदी का विरोध आप करो, आपका ड्यूटी है, आप विपक्षी दल हो तो आपको करना भी चाहिए, लेकिन कम से कम देश के मामलों में, विदेश के मामलों में आप बिना मतलब का रोना धोना बंद कर दो। नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की जनता जैसे आपको बहिष्कार कर रही है, एक दिन इतना बहिष्कार कर देगी कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले अंक में।